होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा, हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू प्रभु, भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा यीशु प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं, हर एक रुकावट को तेरे नाम में दूर कर, यीशु मसीह के नाम में हर एक रुकावट दूर हो जाए, हर एक रुकावट दूर हो जाए। तेरा वचन आबाद गति के साथ, तेरा वचन आबाद गति के साथ पिता बाबा, तेरा वचन, तेरा सामर्थी वचन आबाद गति के साथ हमारे बीच में उतरने पाए। हालेलुया जीसस, बिना रुकावट के आबाद गति, हालेलुया। पवित्र आत्मा से ओत प्रोत, हालेलुया जीसस, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमेन। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी असीम कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इट इज़ यू हु फिल अस जॉय, फिल अस विद जॉय। तू ही है प्रभु जो हमें आनंद से भरता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और खुदा के कलाम में कल मैंने आपको जो बताया था वो था नहम्याह का एहसास। उसने ये एहसास किया कि परमेश्वर यहोवा महान, भय योग्य है, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा का पालन करता है। जो उसके साथ अपने प्रेम की वाचा मजबूत रखते हैं, उनके साथ वो अपनी वाचा का पालन करता है। आज हम इसी नहम्याह की प्रार्थना
द फेमस प्रेयर ऑफ नेहमिया, नेहमिया की मशहूर प्रार्थना। ये नेहमिया है कौन? हु इज नेहमिया? नेहमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत बताती है, नेहमिया राजा का प्याऊ है, पानी पिलाने वाला है। कोई संत नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है। राजा का एक छोटा सा खादिम, राजा का एक बहुत ही छोटा सा सेवक जो राजा को पानी पिलाता है। ये उसकी प्रार्थना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने किस प्रकार से राजा से बात करी, किस प्रकार से उसने परमेश्वर से बातचीत करी। कई बार हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं और हम ये कहते हैं कि ब्रदर आपकी प्रार्थना तो परमेश्वर सुन लेगा, हमारी कैसे सुनेगा? बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, नेहमिया राजा का प्याऊ है और वो प्रार्थना कर रहा है। द बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर 1 वर्स 6 सेज, नेहमिया की पुस्तक पहला अध्याय और 6ठी आयत, वो यहोवा परमेश्वर से, सेनाओं के यहोवा से किस तरीके से बातचीत कर रहा है। यह है प्रार्थना, उसकी वार्तालाप परमेश्वर के साथ, बातचीत, सरल, अति सरल शब्दों में अपनी बात को परमेश्वर के सामने कह देना। नेहमिया की प्रार्थना ये बताती है कि प्रार्थना करना कोई टैलेंट नहीं है। प्रेयर इज नॉट अ टैलेंट, इट इज जस्ट सिंपल कन्वर्सेशन विद गॉड इन योर ओन सिंपल वर्ड्स। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बहुत ही साधारण तरीके से बातचीत, आपके अपने साधारण शब्दों के द्वारा। और नेहमिया की प्रार्थना इसी प्रकार की है। कोई बहुत एजुकेटेड नहीं रहा होगा, बहुत टैलेंटेड नहीं रहा होगा, प्याऊ है, पानी पिलाने वाला। राजा को सिर्फ पानी पिलाने की नौकरी है, लेकिन जो उसके अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो यहोवा परमेश्वर को समझता है, यहोवा परमेश्वर के लिए उसके दिल में एहसास है। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए उसने हिम्मत जुटाई है। चूंकि वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से बातचीत करने की हिम्मत करता है, इसलिए वो दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने की हिम्मत रखता है। जो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से बातचीत कर सकता है। जिंदगी में हमारे कितने डर होते हैं, हम कैसे मिलेंगे, हम कैसे बातचीत करेंगे, हम उनके सामने कैसे जाएंगे, हम इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, वो हमसे ये सवाल पूछेंगे तो हम कैसे जवाब देंगे। हाय कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हमने अपनी सारी मेहनत करी, कहीं ऐसा ना हो हम जवाब ना दें। जो व्यक्ति सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से बातचीत करता है, वो दुनिया की कितनी भी बड़ी और कठिन हुकूमत से बातचीत कर सकता है।
बातचीत देखिए, बातचीत इस प्रकार से है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। यहोवा परमेश्वर से कह रहा है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। एक राजा को पानी पिलाने वाला व्यक्ति यहोवा परमेश्वर से यह बात कह रहा है। नहमीया की पुस्तक 1 अध्याय 6 आयत, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले। गिड़गिड़ा नहीं रहा उस समय। वो कह रहा है, प्रभु तू कान लगा और आंखों को खोल। अ बॉन्ड, अ रिलेशन, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ, सेनाओं के यहोवा के साथ। हे प्रभु, आंखें खोले रहे। उस परमेश्वर से कह रहा है जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो ना तो ऊँगता है ना सोता है, उसकी नजरें सृष्टि की चारों ओर लगी रहती है। उसको कह रहा तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले। प्रार्थना क्या है इस्राएलियों के लिए? मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, प्रार्थना, नहमीया की प्रार्थना, जो पाप मैंने और मेरे लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, मान लेता हूं। एक्सेप्टेंस इन प्रेयर, रिपेंटेंस इन प्रेयर। देयर इज नो रिपेंटेंस विदाउट एक्सेप्टेंस। हम पश्चाताप तब तक नहीं कर पाते, हमारे पश्चाताप करने का तरीका होता है जाने अनजाने में जो हमसे हो गया। मैंने जो पाप और मेरे साथियों ने, मेरे कुनबे ने, मेरे परिवार ने, मेरे मित्रों ने, मेरे दोस्तों ने जो पाप, मेरी कौम ने जो मेरे पाप तेरे विरुद्ध किए, आई एक्सेप्ट इट। मैं उन्हें मान लेता हूं। यह है प्रार्थना। मैं, मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। पाप शुरू कहां से हुआ? पिता के घराने से। हमारे बाप दादा ये करते थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे बाप दादों ने सिखाया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पिता के घराने से पाप। रविवार को मैं बता रहा था, बाप दादों की शिक्षा नहीं, हम अपने बाप दादों की शिक्षा की आड़ में कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाप दादों का ज्ञान नहीं ढूंढो। बाप दादों का ज्ञान ढूंढने के लिए परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा का ज्ञान ढूंढो और तब तक ढूंढो जब तक वो मिल सकता है। बाप दादों का नहीं। ये बाप दादों के कई ज्ञान के कारण आज लोग पाप में हैं। कुछ गलत बातें उनको सिखाई गई, कुछ गलत वो सीख गए, कुछ गलत बताने में चूक हो गई, कुछ हमारे गलत समझने में चूक हो गई, कुछ उन्होंने गलत होते हुए देखा और फॉलो किया और उनको देखकर हम फॉलो करते रहे।
गलतियों और पापों के फॉलोअर बन गए। आज एक पानी पिलाने वाला, राजा को पानी पिलाने वाला एहसास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है आंखें खोल और कान लगा, हमें देख। आंखें खोल और कान लगा कि हम इस बात का इकरार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने पाप किया है। हम इस बात का इकरार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने पाप किया है। एक पानी पिलाने वाला प्याऊ राजा का इस बात की प्रार्थना कर रहा है। उसको महसूस हो रहा है परमेश्वर ने आंखें फेर ली, उसे महसूस होने लगा है अब परमेश्वर ने अपने कानों को हमसे अलग कर लिया। He has realized this. ये महसूस होने लगा। The book of Psalm chapter 106 verse 6 भजन संहिता की पुस्तक उसका 106 अध्याय और 6 आयत बताती है, We have sinned like our father. हमने अपने बाप दादों की तरह गुनाह किए। We followed our forefathers. We are not following the word of God. कितने लोग हमसे बहस करते हैं इस बात की। हमारे बाप दादों ने यह सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया और हम इसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते। आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन सीखना आपको परमेश्वर के वचन से पड़ेगा, आदिकाल की बाप दादों की शिक्षा से नहीं। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आपको शिक्षा परमेश्वर के वचन से हासिल करनी पड़ेगी। आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आज परमेश्वर की मर्जी क्या है, वॉट इज द विल ऑफ गॉड टुडे। आज परमेश्वर क्या चाह रहा है आपकी जिंदगी से, किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। वी आर फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ अवर फोरफादर्स। आप अपने बाप दादों के खाना पकाने के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप अपने बाप दादों की सिर्फ शिक्षाओं को पकड़े हैं जो परमेश्वर की नजर में गलत है। मैं बात उस पर कर रहा हूं। द बुक ऑफ एजरा सेज, एजरा की पुस्तक कहती है 9वां अध्याय 6 और 7वीं आयत में, My iniquities have risen above my head. मेरे पाप, मेरी गलतियां मेरे सर के ऊपर हो गई हैं। And I am ashamed to face you. मुझे शर्म आती है कि मैं अपना चेहरा तेरे सामने उठा पाऊं। Because I was following the rules of ancient time. हम अपने बाप दादों के समय के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक प्याऊ, एक नहमिया जो राजा का प्याऊ है, आज उसको इस बात का एहसास हो गया है। He is praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। Psalm 32 verse 5-6 says, I confess my transgressions. मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करता हूं, मैं अपने गुनाहों को मान लेता हूं, अपनी गलतियों को, अपनी करी हुई गलतियों को मान लेता हूं। I confess my transgressions. वो गुनाह जो मैंने किए, I confess it.
और नहम्याह क्या कर रहा है? मेरे और मेरे साथी इजरायलियों के पापों को क्षमा कर दे। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। 7वीं आयत, नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं और विधियां और नियम जो तूने अपने दास मूसा को दिए थे, हमने उनको नहीं माना। We rejected the word of God. We rejected the glorious plan of God. We disobeyed. हम अनाज्ञाकारी हो गए, हम रिजेक्ट करने वाले बन गए। हमने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं किया। We rejected as our ancestors did. हमने उसी प्रकार से रिजेक्ट किया जैसे हमारे पुरखों ने किया। अपने तरीके से नियम बनाते चले गए। राजा का प्याऊ है ये। He is not a saint like Paul. पौलुस की तरह संत नहीं है, प्रेरित नहीं है, अपोस्टल नहीं है। इसने किताबें नहीं लिखी। A simple man of God, अति साधारण सा व्यक्ति, उसको इस बात का एहसास हो रहा है, ओ आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ, मैं गलत रास्ते पर, हमारे लोग गलत रास्ते पर हैं, इजरायली गलत रास्ते पर हैं। इजरायली कौन है? खुदा के चुने हुए लोग, यहोवा परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, चुने हुई कौम। वी से वी आर चोजन। हम भिड़ जाते हैं, हम लड़ जाते हैं ये बताने के लिए, हमें साधारण मत समझना, हम चुनी हुई कौम है। हमें हल्के में मत लेना, हम चुने हुए लोग हैं। हमसे लोग भिड़ जाते हैं, तुम 90 में तुमने यीशु मसीह को जाना, हमारी 7 पीढ़ियां ईसाई हैं। लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, बहस करते हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बाप दादों की प्रथा पर नहीं, यहोवा परमेश्वर के ज्ञान पर, क्योंकि बाइबल सिर्फ यहोवा के ज्ञान की बात करती है। 8वीं आयत में लिखा, उस वचन की सुधीले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रार्थना में ट्विस्ट है। उस वचन की सुधीले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। मालूम था इन्हें? देखिए, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था। ये मत बोलना हमें मालूम नहीं था। तुम्हें परमेश्वर का वचन मालूम था। नहम्याह को परमेश्वर का वचन मालूम था। उस वचन की सुधीले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। परिवारों में तितर बितर हो गए, कलीसियाएं तितर बितर हो गई, कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहे। परमेश्वर के याजक एक संग बैठ करके आराधना करने को तैयार नहीं है। सबने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं। परिवार में एक छत के नीचे रहते हुए अपने अपने बेडरूम में अलग अलग तरीके के प्लान बन रहे हैं। घर के अंदर एक छत के नीचे रह करके हम तितर बितर हो गए। कलीसियाओं में ग्रुप बन गए, ग्रुपबाजी, तितर बितर हो गए।
पति पत्नी तितर बितर हो गए, बच्चे तितर बितर हो गए, क्योंकि उस वचन की सुधीले जो तूने अपने दास मूसा से कहा। मालूम है, मालूम था, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है। तो जब तितर बितर हो रहे हो, जब रास्ते भटक रहे हो, तो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? 9वीं आयत में लिखा है, पहला अध्याय 9वीं आयत, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो। ये वाली बात भी मालूम है, ये वाला ज्ञान भी मालूम है। फिर से याद दिला दूं, साधारण व्यक्ति है, राजा को पानी पिलाने वाला व्यक्ति है। He is not a saint, he is not a priest, he is not a royal priest, he is not a bishop. No, he is nothing. He is not an educated man. परमेश्वर के वचन को ज्ञाता नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें इसको मालूम है, और उन बेसिक बातों को इसने समझ लिया और प्रार्थना करने की सोची। और प्रार्थना यह है, 9वीं आयत में लिखा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो। नहम्याह चैप्टर 1 वर्स 9। हम नहम्याह की प्रार्थना पे बात कर रहे हैं। यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान पे पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा ले। जो तितर बितर हो गए हैं, तूने कहा है कि मैं इकट्ठा कर लूंगा। जो आशीषें तितर बितर हो गई हैं, जो खुशियां तितर बितर हो गई, जो उम्मीदें तितर बितर हो गई, बच्चों का करियर तितर बितर हो गया है, वैवाहिक जीवन तितर बितर हो गया है, रिस्टोर कर दीजिए। दिस इज अ प्रेयर ऑफ रिस्टोरेशन। पुनर्स्थापना की प्रार्थना है ये, पुनर्स्थापना की प्रार्थना। नहम्याह की प्रार्थना पुनर्स्थापना की प्रार्थना। दोबारा से फिर से कह रहा हूं, दोबारा से स्थापित कर दीजिए। हम बिगड़ गए हैं, हमारी चीजें बिगड़ गई हैं, हम तितर बितर हो गए हैं, हमारे जीवन की खुशियां तितर बितर हो गई, हमारा चैन तितर बितर हो गया, हमारी समस्याएं तितर बितर हो गई हैं, हम बेचैनी में हैं, हमारा दम घुटता है, हम परेशान हैं, हम अपने बच्चों से परेशान हैं, हम अपने पति से परेशान हैं, हम अपनी पत्नी से परेशान हैं, हम अपने समाज से परेशान हैं, हम सब कुछ खो बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, आज कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, तितर बितर हो चुका है सब कुछ, हम कुछ भी समेट नहीं पा रहे हैं। We don't have any hope. We don't have any hope. हमारे बाप दादा मर के चले गए विदाउट एनी होप। हमें मालूम ही नहीं है। बट नाउ वी डोंट वांट टू लूज द होप। हम आशा विहीन नहीं होना चाहते, हम अपने जीवन में दिशाहीन नहीं होना चाहते। हे यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अपनी आंखों को खोल, अपने कानों को खोल और मेरी प्रार्थनाओं पर कान लगा। हमें देख, हमारी प्रार्थनाओं को सुन,
और जैसे तूने मूसा के समय में कहा था, मूसा के द्वारा तूने व्यवस्था दिलाई थी, यदि तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। लेकिन यदि तुम सुनोगे, पश्चाताप करोगे, आई विल रिस्टोर यू, आई विल रिस्टोर योर ब्लेसिंग्स, आई विल रिस्टोर योर जॉय, आई विल रिस्टोर योर हैप्पीनेस, आई विल रिस्टोर योर प्रॉस्पेरिटी, आई विल रिस्टोर एवरीथिंग इन योर लाइफ। अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से चलना, जीवन में सब कुछ तितर बितर हो गया, हमने सब कुछ खो दिया। बट गॉड्स प्रॉमिस, आई विल रिस्टोर योर प्रॉस्पेरिटी, आई विल रिस्टोर योर जॉय। मैं तेरे आनंद को, मैं तेरी खुशियों को, मैं तेरे परिवार को, तेरे करियर को, तेरे जीवन की हर एक चीज को, बीमारी को सेहत में रिस्टोर कर दूंगा। यदि तुम मृत्यु की शैया पे पड़े हो आज, तुम्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, आई विल रिस्टोर इट, तो मौत के बिस्तर पे पड़े हो, तुम्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि एक व्यक्ति मौत के बिस्तर पे पड़ा है। You have lost your hope. You have lost your hope. But God says, I will restore you. You are crying. तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो। The Lord's Spirit is upon me. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। Lord's Spirit is upon me. You are crying, but the Lord says, प्रभु कहता है, I will restore everything. I will restore everything. Yes, I will restore. कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर बताता है, शैतान ने तुम्हारे घर के अंदर कब्जा कर रखा है, दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर रखा है। तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े, हर वक्त चिक-चिक, गड़बड़ियां फैलाने की आत्मा तुम्हारे परिवार में काम कर रही है। The Lord says, I will restore. Come to me, I will restore. मेरे पास आओ, मैं फिर से पुनर्स्थापित करूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हालेलुया जीसस। तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी बेचैनी को, तुम्हारे डर को परमेश्वर दूर करके तुम्हें एक आनंद भरा जीवन पुनर्स्थापित करेगा। तुम्हारी आर्थिक तंगियों को, तुम्हारी आर्थिक तंगियों को, तुम्हारी अर्थव्यवस्था को परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आज दिन भर के अभिषेक के लिए, दिन भर के अभिषेक के लिए। आप अकेले, समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा जीवन कैसा होगा। एक भय तुम्हें घेरे हुए, अननोन फियर, अनजाना भय। कम टू लॉर्ड, ही विल रिस्टोर यू। कम टू द लॉर्ड, प्रभु के पास आओ, वो तुम्हें पुनर्स्थापित कर देगा, वो तुम्हारे जीवन की व्यवस्था को बदल देगा। एंड यू शैल बी इन जॉय फॉर एवर। तुम आनंद में जीवन जियोगे। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। शैतानी ताकतें चित्कार करके बाहर निकलेंगी, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का तांडव टूटेगा, पारिवारिक क्लेश का तांडव टूटने पाएगा। अपने जीवन की डोर को यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंपो।
आई विल रिस्टोर यू एक पानी पिलाने वाले की प्रार्थना जिसका नाम नहम्याह है, वो प्याऊ है। हालेलुया जीसस। प्रभु जी आशीष दीजिए, सारे दिन के लिए अभिषेक दे, अनुग्रह दे, अपने वायदे के अनुसार जो मृत्यु की शैया पर खतरनाक बीमारियों और खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मैं उस व्यक्ति से कहता हूं जो बार बार सुसाइड करने का सोच चुका है, ओ देयर इज नो वे आई विल सुसाइड, कोई रास्ता नहीं है मैं सुसाइड कर लूं। गॉड विल रिस्टोर यू, गॉड विल रिस्टोर यू। परमेश्वर फिर से तुम्हें पुनर्स्थापित करना चाहता है। हालेलुया जीसस, आशीष दे। कई बार आप फेल हो चुके हैं अपने प्रयासों में, हर प्रयास आपका असफल हो जाता है। गॉड विल रिस्टोर यू। द पीस ऑफ द हेवन विल फ्लो इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल के अंदर, मन के अंदर स्वर्ग की शांति भरी जा रही है, उड़ेली जा रही है। प्रभु जी आशीष दे। तेरे बच्चे हैं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, इन्हें आशीष दे, इन्हें आशीष दे प्रभु। इनके जीवन को बदल दे, चमत्कार करिए। दे नीड अ मिरेकल इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड, दे नीड अ मिरेकल। एक चमत्कार की जरूरत है आज के दिन में। आज का दिन आशीष का दिन हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया। आई विल रिस्टोर यू। तुम्हारे दरवाजे पर परमेश्वर का प्लान पहुंच चुका है। तुम्हारे दरवाजे पर परमेश्वर की योजना खड़ी है। तुम्हारे दरवाजे पर परमेश्वर की शांति खड़ी है। अपने दिल के दरवाजे को खोल दो। लेट द पीस ऑफ गॉड एंटर, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड एंटर। हालेलुया जीसस, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। 9411958464 और 9997730585 इन नंबरों पर आप कॉल करिए, मैसेज डालिए, हम प्रार्थना करेंगे। अपने दान, अपने दशवांश, अपनी भेंटें, अपने धन्यवाद की भेंटें अनाथ गरीब बच्चों के लिए मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना, उनकी ट्यूशन फीस, उनके स्कूल, उनकी कॉपी किताबें, उनकी ट्यूशन फीस के लिए दान देना चाहते हैं तो हमारी सेवकाई को बढ़ाने के लिए आपको आशीष मिलती है और आप अपने दान भेजना चाहते हैं 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे गूगल पे, पेटीएम, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने दान इस नंबर पे, इस फ़ोन नंबर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपको हमारे अकाउंट नंबर की ज़रूरत है, श्योरली वी विल प्रोवाइड यू, हम ज़रूर आपको देंगे। आप हमें कॉल करिए, हम आपको अपने अकाउंट डिटेल देंगे, आप उस पर भेज सकते हैं। हम आपके लिए दिन में 7 बार ज़रूर प्रार्थना करते हैं। जो लोग वचन को सुनते हैं, नामों पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, और जो लोग इस वचन को शेयर करते हैं दूसरों तक, हम हमेशा विनती करते हैं 10-10 लोगों तक एक व्यक्ति शेयर करें। 10-10 लोगों में, ग्रुप में शेयर करिए, चर्च ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए, परिवार के ग्रुप में शेयर करिए। हालेलुया। हमारा YouTube चैनल जो पहले BRO संजय गुप्ता था, उसका नाम बदल गया है। सिर्फ उसका नाम है पावर इन गॉड्स लव, पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज़। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आइकॉन बेल होगी, घंटी बनी होगी, उसको दबाइए ताकि आपको हमारे नए नए मैसेज सुनने को मिले। प्रेज द लॉर्ड, वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं। ज़रूर शेयर करिए इस वचन को। अपने दान, अगर आपके दिल में खुदा बात करता है तो अपने बीज ज़रूर बोइए, दान के बीज जरूर बोइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।